वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। किसान साथियों, पीआर 131 किस्म धान की एक अच्छी किस्म है और काफ़ी एरिए में ये किस्म प्रचलित है। सबसे बड़ी बात ये है कि एक लंबे चौड़े एरिए में इसकी जो ईल्ड है वो कांस्टेंट रही है। कहने के भाव के अच्छी ईल्ड काफ़ी बड़े एरिए में ये किस्म दे रही है। तो इस किस्म के बारे में अपने इस वीडियो में बात करते हैं। जो पीछे वीडियो चल रही है उसमें कुछ पौधे 131 के भी हैं, लेकिन उसका इस के अपनी वैरायटी के साथ कोई संबंध नहीं है। वो तो वैसे ही पीछे एक वीडियो लगा दी गई है। तो आपसे पहले मेरा निवेदन है कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें ताकि खेती संबंधी जानकारी अब तक पहुंचती रहे। पीआर 131 पीआर 131 वैरायटी ये पीएयू की पीआर 121 वैरायटी से डेवलप की गई है। ये वैरायटी खेत में ट्रांसप्लांट करने के पश्चात 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसकी नर्सरी 30 से 35 दिन की लगती है। तो टोटल जो है लगभग 140 दिन लेती है। ठीक, इस वैरायटी से संबंधित किसान भाइयों के कई तरह के सवाल हैं, जैसे ये गिर जाती है, इसका कटाई के समय टोटा होता है, मशीन पीछे दाना फेंकती है, सिल रहती है, मॉइस्चर नहीं जाती। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके हैं, इनका ऊपर अपने ध्यान देते हैं कि ये क्यों है। सबसे पहली बात यदि इसके गुण देखें तो ये किस्म गिरती नहीं है, कम गिरती है, लेकिन 2024 में गिरी थी। क्यों गिरी थी उसका आगे बात करते हैं। हाइट 111 सेंटीमीटर है, चौड़ लंबे और सिलेंडर कार के, और शेलर में इसकी रिकवरी परसेंटेज ज़्यादा है और मिलिंग के समय इसका टोटा कम होता है। 10 धान के में लगने वाले जो बैक्टीरियल ब्लाइट के 10 बीजाणु हैं, सभी का ये टाकरा कर सकती है, जिसकी खासियत है। यूनिवर्सिटी के अनुसार इसकी एवरेज यील्ड 31 क्विंटल है, लेकिन किसान भाइयों का कहना है कि उन्होंने 28 से लेकर 35-36 क्विंटल तक भी इसकी यील्ड ली है। और इसके साथ साथ जो इसके गुण हैं, दाने की लंबाई और चौड़ाई की जो अनुपात है 3:9:7 है, 121 जितना समय लेती है। 114 से जो 5 दिन कम लेती है। दाना इसका पीआर 114 के जैसा ही होता है। सबसे बड़ी बात कि यदि आपके खेतों का 2 नंबर पानी है, उसके साथ नहर का पानी हफ्ते में एक बार लगता है, तो ये किस्म बढ़िया हो सकती है। कहीं भी आप 121 वैरायटी लगाते हो वहां पे इसको लगा सकते हो। सबसे बड़ी बात जो मेरा अपना निजी तजर्बा है वो ये कहता है कि इसको बहुत कम स्प्रे की जरूरत है। यहाँ तक कह सकते हैं पिछले 2 साल से मैंने तो इसको बिना किसी फंजीसाइड के, बिना किसी इंसेक्टिसाइड के ये फसल अपने खेत में पकाई है। तो ये एक ऐसी वैरायटी है जो किसानों का जो पेस्टिसाइड के ऊपर निर्भरता कम कर सकती है। इसकी जो मुंजर है वो लंबी होती है और सुंदर होती है, लेकिन इसकी एक कमी है कि 2022 में आपके हरियाणा के करनाल, अंबाला, कुरुक्षेत्र में इसमें बौना रोग आ गया था। और बौना रोग तब आता है जिस समय अपने अप्रैल मई में मौसम ठंडा हो और आप इसकी पौध की बुआई जल्दी कर दें। तो एक बात का ध्यान रखें कि बौना रोग से बचने के लिए इसकी जो पौध की बुआई है वो 20 से 25 मई के बीच में करें और पौध के ऊपर कम से कम 2 स्प्रे जो है आपके जो हॉपर को रोकने वाले, तेले को रोकने वाले करें। अब आपके जो सवाल है उनका जवाब देता हूं। वैसे तो कहते हैं कि ये किस्म गिरती नहीं है, पीआर 131 गिरती नहीं है, लेकिन पिछले साल ये गिर गई थी। क्यों? देखिए, ये किस्म हरी भरी रहती है और लास्ट तक हरी रहती है। शुरुआत में थोड़ा सा लेट चलती है। 2024 में क्या हुआ था कि किसान भाइयों ने, वर्षा नहीं हुई थी, फसल चल नहीं रही थी, जिसके कारण आम से ज़्यादा यूरिया दे दी। इस वैरायटी को यदि आप पीआर 114 पहले लगाते हो, पीआर 114 में आप 3.5 बैग यूरिया देते हो, तो इसको 3 ही चाहिए। लेकिन पिछले वर्ष किसान भाइयों ने यूरिया ज़्यादा दे दी क्योंकि गर्मी थी, वर्षा नहीं हो रही थी, फसल नहीं चल रही थी। तो जब बाद में बारिश हुई तो एकदम हाइट बढ़ी, जिसके कारण गिर गई। ये वैरायटी गिरती नहीं है, बस सिर्फ आप इसकी यूरिया का कंट्रोल रखें। आपको जो यूरिया है, जो दूसरे में जितनी यूरिया डाल रहे हो उससे आधा बैग कम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कई किसान भाई कहते हैं कि पीआर 131 में टोटा होता है।
देखिए, धान खेत में जब आप हार्वेस्टिंग करते हैं तो टूटता है। क्यों टूटता है? क्योंकि ये जो वैरायटी है, इसकी जो ईयर है, जो इसकी मुंजर है, वो थोड़ी लंबी है और वो थोड़ी सी चिड़ी है। चिड़ी को हिंदी में क्या कहेंगे? हार्ड है। उसका जो दाना है वो थोड़ा मजबूती के साथ मुंजर के साथ जुड़ा होता है, तो उसका हमें फायदा भी है। अच्छा, जैसे ये वैरायटी कोई और है जो धान पीछे दिख रहा है, ऐसी दिक्कत इसमें नहीं आती। तो इसका दाना हार्ड है और थोड़ा सा जब आप दूसरी वैरायटी लगाई है, आपने पीआर 114 लगाई है, पीआर 114 से यदि आपकी मशीन पीआर 131 में आती है तो आपको उसकी बास्केट की थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। यदि उसकी सेटिंग सही कर लेते हैं तो जो पीछे दाना आता वो भी नहीं आएगा और टोटा भी नहीं होगा। हमारे यहाँ क्या होता है, कई बार आदमी क्या करते हैं कि जो पीछे दाना आ रहा है उसको रोकने के लिए बास्केट को जरा टाइट कर देते हैं, जिसका टोटा होता है। ये जो दाना जो इसका जो थोड़ा चीड़ा है, जो थोड़ा हार्ड है, तो उसका फायदा भी है कि यदि थोड़े बहुत ओले पड़ते हैं तो इसका नुकसान कम होगा। तो ये वैरायटी की खासियत है, इसको आप इसकी कमी मत बनाओ। आपको ये चाहिए कि जैसे ही आप इसका 131 की कटाई करते हो तो उसकी जो बास्केट मशीन की कंबाइन हार्वेस्ट की जो बास्केट की सेटिंग है वो आपको करनी पड़ेगी। किसान भाइयों को कहना है कि इसको काट ले। पीआर 131 इस वैरायटी में मॉइस्चर ज्यादा रहता है। देखिए, जैसे कि पिछले साल भी आपको बताया था कि यदि हम इसको 1 जुलाई के लगभग लगाते हैं तो इसकी ईल्ड काफी अच्छी आती है। लेकिन यदि आप 1 जुलाई के लगभग लगा रहे हैं तो जब ये पकेगी तो उस समय इसमें मॉइस्चर की दिक्कत आएगी आएगी। पीआर 131 में मॉइस्चर की दिक्कत ना आए और आपको उत्पादन भी अच्छा मिले तो इसके लिए जरूरी है कि आप इसकी खेत में जो ट्रांसप्लांटिंग है वो 20 से 25 जून के बीच में करें और इसकी नर्सरी की सोइंग 20 से 25 मई के बीच में करें। और ज्यादा से ज्यादा आप 30 जून लेट तक जा सकते हैं। उससे पहले पहले जो खेत में ट्रांसप्लांटिंग कर देंगे तो इसकी ईल्ड भी कम नहीं होगी और साथ के साथ जो है मॉइस्चर की प्रॉब्लम है वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान इस किस्म में रखना है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। यदि आप मुझे पीआर 131 वैरायटी लगानी हो तो मैं किन किन बातों का ध्यान रखूंगा? 20 मई से पहले इसकी नर्सरी की सोइंग नहीं करूंगा, नीम पहाड़ी इलाके में इसकी सोइंग नहीं करूंगा और ध्यान रखूंगा कि कहीं इसके खेत में नर्सरी में हॉपर ना आए और बौना रोग से बचने के लिए हॉपर का कंट्रोल रखूंगा कि नर्सरी में हॉपर ना आए। 20 से 25 मई के बीच में नर्सरी की सोइंग करेंगे और 20 से 25 जून के बीच में खेत में ट्रांसप्लांटिंग करेंगे। दूसरी फसलों से यूरिया इसको आधा बैग कम रखेंगे और इस वैरायटी की जब हार्वेस्टिंग होगी तो उस समय थोड़ी सी कंबाइन की जो सेटिंग है वो हमें करनी पड़ेगी। उसमें जो है कोई दो राय नहीं है कि थोड़ा सा दाना चीड़ा है, दाना मजबूती के साथ मुंजर के साथ जुड़ा रहता है, जो कि इसका गुण भी है, लेकिन इसको अपनी इसकी कमी नहीं बनने देना। गिरती कम है, आप यूरिया से ही डालोगे तो गिरने की दिक्कत नहीं आएगी। कुछ किसान भाई कह रहे हैं कट लगा, देखो कट वाली बात ही नहीं है इसमें। इस वैरायटी का जो चावल है वो तो प्रीमियम क्वालिटी का है, इसकी जो मिलिंग क्वालिटी है वो अच्छी है, रिकवरी परसेंटेज अच्छी है। बस प्रॉब्लम ये आती है कि जब किसान इसकी ट्रांसप्लांटिंग लेट करते हैं, जुलाई में ले जाते हैं ईल्ड अच्छी लेने के लिए, तो लास्ट पे इसमें क्या है कि मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा रह जाता है, जिस कारणवश फिर कई बार कट लग जाता है। तो आप उस बात से बचने के लिए इसका शुरुआत में ही जो है 20 से 25 जून के बीच में ही ट्रांसप्लांटिंग करें। 30 जून के बाद में इसकी ट्रांसप्लांटिंग ना करें तो अच्छी बात है। तो ये इसके मेन जो करैक्टर था और जो ये वैरायटी के बारे में था मैंने आपको बता दिया है। यूरिया आप 35 से 40 दिन के लगभग पूरी करने की कोशिश करें और यदि आपकी कोई और क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में जरूर लिखें, तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, मेहरबानी दोस्तों।